अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so now we are going to start our fifth chapter, that is atoms, molecules, mixtures and compounds। तो हम लोग इस चैप्टर में आटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो आपकी साइंस जो है उसकी डिवीजन हुई है, उसमें ये केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है हम इसमें टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है, टेबल के ऊपर उन्होंने कॉपीज़ रखी हैं, पेन रखा है, डिफरेंट चीज़ें टेबल रखे हैं। वो कहते हैं ये सारी चीज़ें मादा से मिलकर बनी हुई हैं, मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। सो एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। हर वो चीज़ जिसके जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या कर सकेंगे, स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान डिफरेंस कर सकेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान फ़र्क जो है उसको कर सकेंगे। रिकॉग्नाइज द सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल्स को फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा सिंबल किसका है। इस तरह से है कि जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है, अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है, तो सेम उसी तरह से स्टूडेंट जो हैं इस काबिल हो जाएंगे कि वो सिंबल को देखकर आपका नाम जो है, जो एटम का नाम है वो जान जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का नाम, वैसे ये बिल्कुल एग्जांपल ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे अगर आपकी क्लास में किसी का नाम है अली अकबर, ठीक है, तो अली अकबर अगर नाम है तो अली जो होगा ना अकबर, तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम अकबर का पता चल जाएगा कि इसका फादर नेम अकबर है। तो अगर आप उसके बाद अकबर के बाद अली नहीं भी कहेंगे तो वो कोई बात नहीं होगी, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस बात को। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि अली अकबर है तो आप उसे अली कहना स्टार्ट कर देंगे। सेम उसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि एटम्स के सिंबल्स को भी आप समझ जाएंगे। जैसे ही आप सिंबल्स को रिकॉग्नाइज्ड करेंगे तो आपको एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकेंगे, क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद आप एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर पाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिलेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू देयर यूजेस। आप रिलेट करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, एलिमेंट्स की जो फ़िज़िकल तबई खुसूसियात होती हैं उसको उसके यूजेस के साथ रिलेट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आप एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान फ़र्क और कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। आप आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड्स और मिक्सचर की एग्जांपल अपने इर्द गिर्द के माहौल से एग्जांपल्स उठा के। ठीक है, एक्सप्लेन यूजेस ऑफ कॉमन मिक्सचर इन डेली लाइफ, मिक्सचर के डेली यूजेस। ठीक है,
डेली लाइफ में जो यूजेस हैं उसको आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन वाई एयर इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस की को कंसिडर की जाती है, कि एयर जो है बहुत सारी गैसों का मजमूआ है। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ इट्स लेवल कैन बी मेंटेन्ड इन नेचर। वो कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कौन सा है और इसका लेवल नेचर में कैसे जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है। सेपरेट मिक्सचर्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। मिक्सचर को आप अलहदा करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। चूज़ अ टेक्निक टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट्स इन डाइस। एक ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे आप सेपरेट कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट हिस्सों को डाई में यूज़ करने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेट विद एन एग्जांपल टू सेपरेट सोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर। आप एक्सपेरिमेंट से करेंगे कि कैसे हम लोग सोल्यूबल सॉलिड को मिक्सचर से अलहदा कर सकते हैं। यूज़ सेफ्टी मेजर्स टू कंडक्ट साइंस एक्सपेरिमेंट्स। हम किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ऑन पेज नंबर 45 हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग मैटर को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली मैटर क्या होती है। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सम आर बिग, कुछ बड़ी होती हैं, एंड सम आर स्मॉल, कुछ छोटी होती हैं। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर से मिलकर बनी होती हैं। मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। अब बेसिकली मैटर जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। अब एटम्स क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि मैटर बेसिकली क्या होती है, एनीथिंग। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। मैटर जो एटम से मिलकर बना है। अब एटम जो है वो क्या है, इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा छोटा सा पार्टिकल मैटर का, मादा का एक ऐसा छोटा सा ज़र्रा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम मैटर कहते हैं। वी कैन नॉट सी एटम्स बिकॉज दे आर सो स्मॉल। वो कहते हैं हम लोग एटम्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम नोबल गैसेस के अलावा हम लोग जो है वो कहते हैं एन एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नोबल गैसेस के अलावा एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो आपने यहाँ से डेफिनेशन जो है ना एटम की बस यहाँ तक करनी है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम एक ऐसा छोटा सा ज़र्रा है मैटर का जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। वी कैन नॉट सी एटम बिकॉज हम एटम को नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटा होता है, जो कि मैटर का भी एक छोटा सा ज़र्रा होता है। टू और मोर एटम्स कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड मॉलिक्यूल। वो कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिल जाते हैं तो एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, या फिर मोलेक्यूल भी इसको पढ़ सकती हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस क्या है, एटम जो है बिल्कुल छोटा सा ज़र्रा है मैटर का, और जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मोलेक्यूल बनाते हैं। मोलेक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो कहते हैं एटम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट नोबल गैसेस, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। समटाइम अ मॉलिक्यूल हैज़ द सेम काइंड ऑफ एटम। बाज़ औक़ात मॉलिक्यूल के पास जो होते हैं सेम एटम्स होते हैं, बट समटाइम डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि मुख्तलिफ एटम जो होते हैं वो मिल जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ मेड अप ऑफ 2 सिमिलर ऑक्सीजन एटम्स। वो कह रहे हैं एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें फिगर 5.1 में तो ये देखें, अगर ऑक्सीजन अकेला देखें, ये दो आपको गोल गोल बॉल्स नज़र आ रही हैं फिगर 5.1 में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप दोनों को सेपरेटली देखें तो क्या होगा कि ऑक्सीजन एक एटम है। अब ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन गैस बना रहा है, तो दोनों एटम आपस में मिल गए, तो ये दोनों एटम मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं जिसको हम ऑक्सीजन गैस कह रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर एग्जाम्पल। जो आपके सामने एक और दरमियान में आपके मिडल में एक और आपको एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसमें 2 H हैं और एक O है, ठीक है। अ वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम्स। वो कहते हैं कि जो पानी का मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 एटम होते हैं। 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, एंड 2 हाइड्रोजन एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरमियान में आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने पहले ऑक्सीजन की एग्जांपल ली 5.1 फिगर में। नाउ वी विल सी द फिगर 5.2। अब 5.2 में आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे आपको 2 जो हैं वो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब पानी का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, यानी कि 3 एटम मिले हैं। अब इसमें एटम बेसिकली छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा एटम से मिलकर बड़ा ज़र्रा बनाते हैं, लेकिन एटम जो होता है वो छोटा ज़र्रा होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे वाटर के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं तो आप बताएंगे कि उसमें 3 एटम होते हैं। अब 3 एटम होंगे तो बेसिकली वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो H2O इसका फॉर्मूला है। तो H2O में आपने इन दोनों मॉलिक्यूल की जो है वो प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर 5.3 ग्रेफाइट यूज्ड इन लेड पेंसिल्स इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम। वो कहते हैं लेड पेंसिल के अंदर जो एटम यूज़ होता है वो कार्बन एटम से मिलकर बनता है। ग्रेफाइट जो है लेड पेंसिल में यूज़ होता है। अब जो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट यूज़ होता है वो किससे बना होता है, कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये आपको MCQ में सवाल किया जा सकता है कि ग्रेफाइट किस में यूज़ होता है, तो आप बताएंगे लेड पेंसिल्स में ग्रेफाइट यूज़ होता है, जो बेसिकली किससे बना होता है, कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिंक ब्लॉक, डू यू नो। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल। मतलब एक एटम एक ऐसा वर्ड है जो डिवाइड नहीं हो सकता, बट नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज डिविजिबल। पहले तो कहा जाता था इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट अब देखें कि अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है कि एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम आर मेड ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब वो कहते हैं कि एटम के बारे में पता चल गया है कि एटम एक छोटा सा ज़र्रा तो है, लेकिन इस ज़र्रे के अंदर भी छोटे छोटे ज़र्रे मौजूद हैं, और उनका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको कहा जाता है। दीज पार्टिकल्स आर इवन स्मॉलर देन द एटम्स। ये पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एटम से भी। जाहिर बात है एटम बिल्कुल छोटा सा है, तो एटम के बाद ये जो उसके अंदर उसकी डिवीजन देखी है उसमें 3 ज़र्रे होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये भी बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। तो आपने इस पूरे पेज में क्या क्या डिस्कस किया, मैटर को डिस्कस किया, एटम को डिस्कस किया, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ड एटम जो है फर्स्टली इनडिविजिबल था, आफ्टर देन ये डिविजिबल हो गया, ठीक है। डिविजिबल हुआ तो कैसे हुआ कि इसके अंदर 3 पार्टिकल्स नजर आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 5.1 हम लोग देख लेते हैं। टेक
प्लास्टिसिन और क्ले ऑफ डिफरेंट कलर। वो कहते हैं प्लास्टिसिन ले लो या फिर मिट्टी जो है वो मुख्तलिफ रंगों की ले लो, मेक बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, उनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लो। यूज़ दिस बॉल्स टू मेक मॉडल ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। आप जैसे वो चाइना मिट्टी यूज़ करते हैं, चाइना मिट्टी यूज़ होती है ना, उस चाइना मिट्टी को लेकर वो कहते हैं कि आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाओ, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाओ, कलर्ड पार्टिकल्स लो, बिकॉज आप एक एटम को सिर्फ एक कलर से डिनोट कर सकते हो, ज़्यादा रंगों से डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट रंगों की मिट्टी लेनी है, उसके आपने छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। एक को आपने हाइड्रोजन का एटम कह देना है, एक को आपने ऑक्सीजन का एटम कह देना है, फिर आपने 2 हाइड्रोजन को अलहदा कर लेना है एक ही बॉल में, और एक ऑक्सीजन को एक कलर का कर देना है, ठीक है। फिर आपने उनको जोड़ के मॉडल्स बनाने हैं। आप ऊपर वाला देख के भी बना सकते हैं, फिगर 5.1 वाला भी बना सकते हैं और फिगर 5.2 वाला भी बना सकते हैं। ये मॉडल बनाना बिल्कुल इजी है, ठीक है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो यू कैन मेक दिस। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपने ज़रूर करनी है, बिकॉज क्ले जो होती है वो हर एक के पास अवेलेबल होती है। अगर आपके पास लेट सपोज चाइना मिट्टी डिफरेंट कलर्स वाली क्ले नहीं भी है तो आप एक चार्ट पेपर ले लें। चार्ट पेपर के ऊपर आप लोग क्या करें, आपके पास कलर्स मौजूद हैं, ठीक है, आपने डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए इन मॉडल्स को आपने बना लेना है। आप यूँ कीजिएगा, एक चार्ट से आप गोल गोल जो है ना बॉल्स काटिएगा और दूसरे कलर चार्ट के ऊपर उसको पेस्ट कीजिएगा। इस तरह से आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस मॉडल को ज़रूर तैयार करना है। और जो ग्रेफाइट लेड पेंसिल में यूज़ होता है उसका आपने ज़रूर याद रखना है कि कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा, डू यू नो वाले ब्लॉक में आप देखें पिंक ब्लॉक में, यहाँ पे उन्होंने ये एटम की साख बनाई हुई है, भी आपने ज़रूर बनानी है। एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से होता है, एक गोल सी बॉल है, बॉल के अंदर फिर एक छोटी सी बॉल है जिसके अंदर पी और एन लिखा हुआ है। पी का मतलब प्रोटॉन और एन का मतलब न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल बच गया है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े बॉल के ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, रिवॉल्व करना है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो रेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है अंदर वाली बॉल, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और जो बाहर वाली जो बॉल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये एटम की डायग्राम है, इसको आपने अच्छे से बनाना है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट the elements on page number 46. Elements, the matter consisting of only one kind of atom is called element. वो कहते हैं कि ऐसी मैटर जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। वो कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो है ना, अच्छा, ये जो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हैं ये क्या है, एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। गोल्ड, अब आपने देखा है येलो कलर का गोल्डन सा होता है, तो वो एक ही तरह के एटम है। अगर सिल्वर को देखें, चांदी, तो चांदी भी एक ही तरह के वो एटम से मिलकर बनी है। कॉपर, अगर हम तांबे की बात करें तो तांबा भी एक ही जैसे एटम से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल के बारे में आप लोग इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ कोल, वो कहते हैं कि अगर हम एक कोल का पीस लें विच इज़ कार्बन, जो कार्बन है, एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, और उसे हम छोटे हिस्सों में करके तोड़ें या देखें, वी विल फाइंड दैट इट्स वेरी स्मॉल पीस इज़ ऑल्सो कोल। वो कहते हैं कि अगर हम कोल का पाउडर ले लें, कोल का पीस ले लें, तो वो कार्बन से बना होता है बेसिकली, ठीक है। तो जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसका जो छोटा छोटा एक एक पीस होता है ना, उस पीस को हम लोग, छोटे छोटे स्मॉल पीस को भी हम कोल कहते हैं। तो वो बेसिकली एक कार्बन है। मतलब एटम जो है वो बिल्कुल छोटा सा ज़र्रा है, और वो जो एक छोटा सा ज़र्रा है उसके भी मज़ीद 3 हिस्से होते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म्स। वो कहते हैं एलिमेंट को मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता सिंपलर फॉर्म में बाय
बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। मज़ीद जो है ना एलिमेंट्स को हम नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कार्बन जो है वो उन्होंने फिगर 5.4 में दिखाया हुआ है, सल्फ़र पाउडर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये भी एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। फिर यहाँ पे उन्होंने कार्बन दिखाया हुआ, कोल भी एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयरन भी देखेंगे, कील जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम ये गोल्ड की टुकड़ियों को देखें जो बिल्कुल राइट साइड पे नज़र आ रही हैं, ये भी क्या है, एक ही तरह की एटम से मिलकर बनी हुई हैं। फिगर 5.4 में देखें, एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। वो कहते हैं हर एलिमेंट जो होता है वो एक जैसे एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि देयर आर 109 एलिमेंट नोन टू साइंटिस्ट। 109 एलिमेंट्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट जो है जिनको जानते हैं। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, और दूसरे एलिमेंट जो होते हैं वो साइंटिस्ट खुद बनाते हैं। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वो कहते हैं कि एलिमेंट जो हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन इज़ अ सॉलिड एलिमेंट, जैसे कि आयरन जो है वो एक सॉलिड एलिमेंट है। मरकरी जो कि थर्मामीटर में यूज़ होता है, ठीक है, वो लिक्विड एलिमेंट है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट इन गैशियस स्टेट, और ऑक्सीजन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो गैशियस स्टेट में यूज़ होता है। ऑक्सीजन गैशियस स्टेट में कैसे, आपने देखा कि ऑक्सीजन के अंदर भी 2 एटम होते हैं, दोनों ऑक्सीजन होते हैं, तो दोनों एक ही एटम से मिलकर ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है। तो गैशियस स्टेट में ऑक्सीजन होता है। तो इससे पता चला कि एलिमेंट जो है वो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है मादा की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हवाले से है कि एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब वो उन्होंने एग्जाम्पल में भी बता दिया। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मरकरी किस हालत में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन किस किस हालत में पाया जाता है, तो वो आप बताएंगे, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है, हर लिहाज से आपको पेपर में आ सकता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा जो है एमसीक्यूज़ में इसका रोल बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखें, इन द बिगिनिंग ईच एलिमेंट वाज रिटन इन इट्स फुल नेम। वो कहते हैं स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि सारे एलिमेंट्स का नाम जो है वो पूरे नाम मतलब के नाम में लिया गया, मतलब उसकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाई गई, ठीक है। अब कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाई गई, बट ओके, सो अ शॉर्ट वे टू राइट द नेम ऑफ एलिमेंट वाज डेवलप्ड। वो कहते हैं एक छोटा सा शॉर्ट वे बना कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को जो है वो उनको छोटा नाम दे सकते हैं, एलिमेंट्स को एक शॉर्ट नेम दे सकते हैं। ईच एलिमेंट इज़ गिवन अ सिंबल। हर एलिमेंट को एक सिंबल दे दिया गया ताकि उसको याद करने में आसानी हो। पूरा नाम याद करने में इशू हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको छोटा नाम दे दिया, छोटा सा सिंबल दे दिया। जैसे आप लोगों ने देखा है बोर्डजान के जूते के ऊपर बी लिखा होता है, ठीक है, और स्टाइलो के ऊपर एस लिखा होता है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उसकी शॉर्ट फॉर्म को जो है ना वो देख लेते हैं, ठीक है। तो द सिंबल कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स, बल्कि यहाँ से देखें, अ सिंबल इज़ एब्रीवेटेड द नेम ऑफ एन एलिमेंट। वो एलिमेंट के नेम से एब्रीविएट किया जाता है सिंबल, ठीक है। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स टेकन फ्रॉम इंग्लिश और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। वो कहते हैं कि सिंबल बेसिकली 2 लेटर्स लिए जाते हैं, ठीक है, या तो वो इंग्लिश ज़ुबान से लिए जाते हैं या लैटिन ज़ुबान से लिए जाते हैं, और वो लैटिन और इंग्लिश दोनों ही एलिमेंट के नेम होते हैं, ठीक है। लैटिन और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में अगर हम 2 लफ्ज़ उठाते हैं तो वो दोनों ही एलिमेंट के नेम में से उठाते हैं, चाहे तो वो हम लैटिन ज़ुबान से उठा लें या फिर हम इंग्लिश ज़ुबान से उठा लें। नाउ यू कैन सी H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। वो कहते हैं हाइड्रोजन का सिंबल H है। Na इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। Na जो है वो सोडियम का है,
हुज लेटिन नेम इज़ नेट्रियम। अब सोडियम का लेटिन नेम जो है नेट्रियम है, इसलिए उसके फर्स्ट 2 वर्ड जो है Na उठा लिए सोडियम के लिए, ठीक है। अब H जो है वो हाइड्रोजन से लिया, तो इसके इंग्लिश नेम से ही H उठा लिया, सिंबल बना दिया। अगर लेटिन का जिक्र आए तो यहाँ पे नेट्रियम जो है बेसिकली सोडियम है। अगर हम देखते तो इसको S से भी डिनोट कर सकते थे, बट हमने इसको S से डिनोट नहीं किया। साइंटिस्ट ने इनका लेटिन नेम नेट्रियम जो है उसके थ्रू Na जो है वो देख लिया, ठीक है। Now we can see in this table 5.1 some common elements and their symbols। अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स और उसके सिंबल्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, एलिमेंट एंड सिंबल। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम Al सिंबल है उसका, यानी ये इंग्लिश नेम से ही लिया गया है। कैल्शियम Ca, ये भी इंग्लिश नेम से, मतलब ये जो Al अभी मैंने आपको बताया, Ca बताया, ये सिंबल हैं। ये बेसिकली एलिमेंट के नाम में से ही 2 लफ्ज़ उठाकर उसका शॉर्ट नेम बना दिया जाता है ताकि उसको याद करने में आसानी हो। कार्बन जो है C, क्लोरीन का सिंबल है Cl, ठीक है। कॉपर का सिंबल है Cu। अब Cu यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि बेसिकली क्यूप्रम, कॉपर का जो लेटिन नेम है वो क्यूप्रम है, तो इसको Cu से उन्होंने सिंबल उसका ले लिया, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गोल्ड का है ऑरम है तो इसको Au से डिनोट करेंगे। हाइड्रोजन है तो H से डिनोट करेंगे। आयोडीन है तो I से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप राइट तरफ देखें तो एलिमेंट सिंबल दिखाए गए हैं। और अब आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है, आयरन जो है फेरम है, ठीक है। फेरन इसका लेटिन नेम है, तो इसका जो सिंबल लिया गया है Fe है, ओके। तो फेरम से Fe सिंबल लिया आयरन का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मरकरी का जो है वो है हाइड्रोगेरम Hg। अब Hg मरकरी, इसको हमने कहाँ से लिया है, लेटिन वर्ड से लिया है, ठीक है। नाइट्रोजन N एंड ऑक्सीजन O, फास्फोरस P, सिल्वर का है आर्जेंटम Ag, ठीक है। सल्फर S, सोडियम नेट्रियम, यानी लेटिन वर्ड से लिया है Na, उसका सिंबल है। तो यहाँ पे जितने भी नेम हैं बेसिकली हम लोगों ने कितने डिस्कस कर लिए हम लोग देख लेते हैं। So here in this table we have discussed how many symbols. We will see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So here in this table we have discussed 16 symbols and 16 elements. तो आपने इन सिम्बल्स के टेबल को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, बिकॉज़ ये जो है वो पेपर में MCQs में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको फॉरएवर याद रहना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप बड़ी क्लासेस में केमिस्ट्री रखते हैं तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। तो इसलिए इन सिंबल्स को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, एलिमेंट और सिंबल को। एलिमेंट के नेम भी आपको आने चाहिए और उनके सिंबल्स भी आने चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। और ये जो आज हमने जितना भी पढ़ा है, मतलब कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, ये सारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जो आपको मैंने एक्टिविटी बताई है, जो आपने चाइना मिट्टी से बनाने हैं मॉडल्स, या फिर अगर आपको चाइना मिट्टी नहीं मिल रही तो यू कैन टेक चार्ट पेपर, आप चार्ट पेपर ले सकते हो। चार्ट पेपर के बाद आप ऐसा कर लो कि वो जो होता है ना कलर्ड शीट होती है, ठीक है, उसके थ्रू भी आप जो है उसको कट करके गोल गोल बॉल्स में आप उसे चार्ट पेपर पे लगा सकते हो और फिर उसके बाद आप उसकी लेबलिंग कर सकते हो अच्छी सी। तो ये आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। So tomorrow we will discuss in the next lecture classification of elements। हम लोग एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन देखेंगे एलिमेंट्स की, कि उनको किन 2 चीज़ों में, किन 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको साथ साथ जो है वो प्रिपेयर